अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, अगर आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए अपने करियर के लिए, देन व्हाई ओनली यूपीएससी? सर इज गोइंग टू लॉन्च एन इनिशिएटिव जहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के बेसिस पे अपना करियर सेट नहीं करने वाले। ये जो सारे एग्जाम्स है ना, ये विंटर सेशन में आएंगे, अप्रॉक्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इस रेंज में पेपर आते हैं। तो अभी जून है, अभी हमारे पास आराम से 4 मंथ्स है कि हम मिनिमम इन पे टारगेट करें। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश इनके आइदर प्रीलिम्स में होगी या मेंस में होगी। जब इन पेपर्स की नोटिफिकेशन आती है ना, तब बच्चा पढ़ने का सोचता है। फिर 10 दिन लगाता है ये माइंड बनाने के लिए कि मैं ये पेपर दूंगा, और जब तक वो सोचता है, तैयारी करता है, देखता है, तब तक प्रीलिम्स आ जाता है और प्रीलिम्स में रह जाता है। तो ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, करेक्ट टाइम पे अगर एक्शंस लेंगे तो बिल्कुल होगा। इफ यू लुक द लेवल ऑफ क्वेश्चंस ऑफ आरबीआई ग्रेड बी सर, वो कैट को भी पीछे कर रहे हैं। तो एक कैट के लिए बंदा 1 साल की तैयारी कर रहा है, एंड यू एक्सपेक्ट कि 2 महीने में मैं आरबीआई ग्रेड बी की मैथ तैयार कर लूं। ये जो हमारा प्रोग्राम है, जो कि हमने डिस्कस किया है, जो स्टार्ट हो रहा है 18 जून से 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, क्या अगर हम इसको पढ़ेंगे पूरा तो मैं इस चीज से टेंशन फ्री हो जाऊं? बिल्कुल सर। कि अगर मेरा नबार्ड का है या सिडबी का है या फिर अगर सेबी का है, तो उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं इस प्रोग्राम से डील करूं। हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। आई एम सिद्धार्थ, mentor and founder of Margdarshan IAS, and I am Vardman Jain, founder of CSAT courses in here Margdarshan IAS, and now the regulatory body courses. Guys, we understand UPSC prelims 2026 एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल लाइन पे था, एंड जितने भी क्वेश्चंस जो हमारे जीएस में आए या सीसेट में आए, आपने बहुत एफर्ट मारा, पूरे साल आपने पढ़ाई की, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन के बेस पे वो पेपर नहीं आया था। बट ऑनेस्टली बता रहा हूं सर कि स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की है, right, sir. और वो कहते हैं ना कि जो भी आपने पढ़ा लिखा है वो एक दिन जरूर काम आएगा। सो आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रियल प्रॉब्लम और उसका एक सोल्यूशन, कि आखिर हमने इतनी मेहनत की है सीसैट के लिए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए, क्या हम ये अपनी एफर्ट्स कहीं किसी दूसरे एग्जामिनेशन को टैप कर सकते हैं कि नहीं? right. अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, अगर आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए अपने करियर के लिए, देन व्हाई ओनली यूपीएससी? सो आई हैव requested Vardhaman sir because he is a CSAT faculty at Margdarshan IAS, and he has started his own YouTube channel as well. So sir is going to launch an initiative जहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के बेसिस पे अपना करियर सेट नहीं करने वाले हैं। देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस। जैसे मैंने सर को रिक्वेस्ट की तो सर ने बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, दैट व्हाट इफ यूपीएससी डज नॉट वर्क आउट, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पर हमारे पास ना 4 महीने का विंडो है। अभी सर आपको 4 महीने के विंडो को एक्सप्लेन करेंगे। राइट नाउ हम जून में बैठे हैं, एंड हमारे कुछ एग्जाम्स जो हैं आने वाले नॉन यूपीएससी के, वो शायद सेकेंड हाफ में होने वाले हैं, विंटर्स में होने वाले हैं। तो ये जो 4 महीने हैं, आपने जितना पढ़ाई की है सीसैट में, वो काम आ सकती है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, ये लोग कह सकते हैं यार मेरा पूरा 1 साल खराब गया, मेरे पास नौकरी नहीं है, घर वाले प्रेशर करते हैं, पूछते हैं कि यार क्या करोगे आप, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। सो आई वुड रिक्वेस्ट वर्धमान सर कि मुझे एक रोड मैप बताइए कि क्या ऑब्जेक्टिव था इसको क्रिएट करने का। सर एक्चुअली ऐसा होता है कि जून में हम एस्पिरेंट्स को पता लग जाता है कि क्या हमारे स्कोर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। अदर वी आर गोइंग फॉर मेंस, और जो 3rd और 4th अटेम्प्ट वाले बच्चे होते हैं मेजरली, उनके लिए सबसे बड़ा डिलेमा होता है कि वी शुड कंटिन्यू यूपीएससी प्रिपरेशन और वी शुड गो एंड लुक फॉर समथिंग एल्स। बट ये जो ट्रैप होता है कि लुक फॉर समथिंग एल्स, ये अपने आप में एक डिलेमा और एक मिथ होता है। क्योंकि आप जून के बाद जब सोचना स्टार्ट करते हो, जब करना स्टार्ट करते हो, तो वो जाते जाते अगस्त सितंबर आ जाता है, क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते वापस कॉम्पिटिशन में उतरने के लिए। ठीक है, फिर एक पूरा साल चला जाता है कि इस बार चलो हमारा किसी भी रेगुलेटरी बॉडीज पेपर का प्रीलिम्स क्लियर हुआ, बट व्हाट इफ मेंस क्लियर नहीं हुआ, व्हाट इफ हम इतना मैथ्स रीजनिंग सीख ही नहीं पाए थे, इतना फास्ट नहीं सीख पाए थे, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वी नो द मैथ्स एंड वी नो हाउ टू सॉल्व इन द कॉम्पिटिटिव पेपर। मैथ आने में बहुत फर्क होता है, बट कॉम्पिटिशन में जो स्पीड चाहिए होती है मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, ग्रामर में, वो हम इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते। तो वापस वो 1 साल घूम जाता है। अब जैसे ही जनवरी आता है ना, तो हमें लगता है कि यार क्यों टाइम वेस्ट करना, चलो एक और अटेम्प्ट दे देते हैं। फिर एक और अटेम्प्ट में वो 4th अटेम्प्ट वाला बंदा 5th अटेम्प्ट में घुस जाता है। बट जब अगर बाई चांस होपफुली उसका हो जाए, 5th अटेम्प्ट में नहीं होता, वापस ये साइकिल रिपीट हो रही होती है। तो हमें ये जो नेक्स्ट 4 मंथ्स होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वी शुड नो कि यस हम थोड़े से परेशान हैं, मेंटली डिस्टर्ब है, ऑब्वियसली अटेम्प्ट नहीं हुआ, बट साइड बाय साइड
वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवरसेल्व्स एंड टुवर्ड्स आवर फैमिली, टुवर्ड्स आवर करियर, कि हम वो चीज सीखें जो हमें हेल्प करने वाली है, हम अपना स्किल बूस्ट करें, और वो स्किल बूस्ट करते हैं। एग्जैक्टली सर, क्योंकि आप एक एग्जाम के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पा रहा है, देन डेफिनेटली सेकंड अटेम्प्ट के लिए वी शुड परस्यू अदर एग्जाम्स एज वेल। फॉर एग्जांपल, जैसे सर ने बड़ा अच्छा साइकिल बनाया कि 1 साल 12 महीने 365 दिन आपके पास इतने घंटे हैं, बट आप क्यों उसको लूज कर रहे हो? अगर आपका जीएस अच्छा है, अगर आपने बहुत कुछ पढ़ा है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, कभी कभी मैंने भी देखा है सर कि मैंने भी अपने टाइम पे मैंने ये रेगुलेटरी बॉडीज या बैंकिंग के एग्जाम वगैरह हम लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि स्ट्रेस था मैथ्स का, मैथ्स वीक थी, लॉजिकल रीजनिंग कभी मतलब उतना इंटरेस्ट लेके सॉल्व नहीं किया, तो हमने अटेम्प्ट नहीं दिया उनके एग्जामिनेशन का। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि नहीं दे पाते हैं। यही है सर, और इवन 4-5 साल पहले जो कंपटीशन था और जो अब कंपटीशन की रियलिटी है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। बिल्कुल, क्योंकि जो एक्सप्लिसिटली इन्हीं पेपर की तैयारी कर रहा है वो इन एंड अराउंड आपसे ऑलरेडी आगे है। बिल्कुल, तो आपके पास जो एक एज है कि आपने यूपीएससी के लिए इतनी मेहनत करी है कि आपकी बॉडी, आपका माइंड ऑलरेडी जानता है कि आई कैन स्टडी, 10 घंटे हो, 8 घंटे हो, 12 घंटे हो, आई कैन स्टडी। मेरा करियर है, मेरे हाथ में है, मैं टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा, टाइम मैं अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगा एंड आई विल ब्रेक दिस। अब इसमें मैं जितनी मैथ सीख सकता हूँ, क्योंकि बिकॉज मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश ऐसी चीज है, आप कोई भी पेपर ले लो, अब टिल यूपीएससी में नहीं आती थी, बट जब से सीसेट हार्ड हुआ है यूपीएससी में भी आ गई है। तो देयर इज नो पेपर जो अभी इंडिया में ऐसा हो जहां पे मैथ्स, रीजनिंग यूज नहीं होती हो हाई लेवल। बिल्कुल। इनफैक्ट सर, आप किसी भी बैंक में अगर हम जाएं या किसी भी जो रेगुलेटरी बॉडीज है, उनमें जो हायर अथॉरिटीज रहते हैं या फिर सीनियर मेंबर्स रहते हैं, दे हैव मतलब अपीयर्ड वंस इन लाइफ फॉर यूपीएससी। उन लोगों ने किया है, आप खुद भी देख लो, आपके फैमिली में भी कोई होगा, दे हैव अपीयर्ड वंस इन लाइफ। तो उनको उस टाइम पे समझ में आ गया था कि अगर नहीं हो पा रहा है, मेरे से अनप्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है, देन लेट अस स्विच टू अदर एग्जामिनेशंस। फॉर एग्जांपल, ये जो फनल आप देख रहे हो ना कि 5 लाख स्टूडेंट्स दे अपीयर एवरी ईयर, आपने भी किया था, ठीक है, लेकिन प्री में लिए सेलेक्ट कितने होते हैं? 13,000, जो कि मेंस लिखेंगे। फिर उसके बाद जो मेंस क्लियर करके इंटरव्यू जाएंगे वो इतने ही होते हैं। फाइनली जो एग्जाम क्लियर करते हैं वो लगभग 800 to 1000 कैंडिडेट होते हैं। What about these candidates? What about these 4,99,000 स्टूडेंट्स? या तो वो उधर जाएंगे या वो किसी और पेपर के लिए तैयारी करने का सोचेंगे। बट फिर मेजॉरिटी ऑफ क्रंच वापस एक फनल बन जाता है कि जो बंदा बहुत अच्छे से मैथ्स और रीजनिंग में कमांड लेके बैठ गया तो वो तो ये स्मूथली निकाल लेगा। और दिस इज वेरी अ मिथ सर, कि क्या बोलते हैं, बहुत सारे का आपने भी सुना होगा कि एक साथ 2 बोर्ड्स में पैर रख के मत चलो, तुम्हारा यूपीएससी भी नहीं होगा। ठीक है, ये तब होता है जब आप फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में, जब आप थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में आ चुके हो ना, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आपको वो मैनेज करना पड़ेगा, मतलब ये नहीं है कि मैनेज होगा, नहीं, बिल्कुल मैनेज होगा, आपको ही करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू गेट टू द सक्सेस। हमें कमाना भी है, वी हैव टू सर्व आवर फैमिली। ये क्या एम्प्लॉयमेंट गैप जो आपने मेंशन किया है, यूथ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज अराउंड 10 to 20%। और ये यूथ जो है वो बिल्कुल वो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली एज है, बिल्कुल लगभग 24 से लेकर कि 29, 30, 32 साल वाले स्टूडेंट्स हैं। और यही टाइम होता है, अगर हम अपने डिपेंडेंट मतलब अगर ना हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है, फैमिली से प्रेशर आता है, मैरिज का प्रेशर आता है। सो अब रियलिटी ये है, मेनी एस्पिरेंट दे स्पेंड इयर्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर जस्ट सिंगल एग्जाम एंड वो स्किल्स नहीं क्रिएट कर पाते। तो मैथ्स वगैरह सीखना, रीजनिंग सीखना, ये एक स्किल है। जैसे आजकल लोग एआई सीख रहे हैं, आजकल कम्युनिकेशन सीखते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखते हैं, वीडियो एडिटिंग सीखते हैं। दिस इज ऑल्सो स्किल, बेस्ड ऑन योर स्किल एग्जाम हम लोग निकालेंगे। अब मैं सर आपसे कुछ, आपने एग्जाम का मेंशन किया था यहाँ पे, देयर आर मेनी एग्जामिनेशंस। ये अब आप मुझे बताएंगे, ये जो हम प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दीज आर द एग्जामिनेशंस, नाउ ये कब कब होते हैं? सर एक्चुअली कैन आई, यस, ये प्रॉब्लम है एक कि ये जो सारे एग्जाम्स है ना, ये विंटर सेशन में आएंगे, अप्रॉक्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इस रेंज में पेपर आते हैं। तो अभी जून है, अभी हमारे पास आराम से 4 मंथ्स है कि हम मिनिमम इन पे टारगेट करें। अब क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि सर ये एक्सप्लिसिटली मैथ्स और रीजनिंग में, बट मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश इनके आइदर प्रीलिम्स में होगी या मेंस में होगी, कहीं ना कहीं होगी। उसके अलावा और सब्जेक्ट्स भी होंगे। बट यहीं पे ये गलती होती है सबसे, जब इन पेपर्स की नोटिफिकेशन आती है ना, तब बच्चा पढ़ने का सोचता है, फिर 10 दिन लगाता है ये माइंड बनाने के लिए कि मैं ये पेपर दूंगा, और जब तक वो सोचता है, तैयारी करता है, देखता है, तब तक प्रीलिम्स आ जाता है और प्रीलिम्स में रह जाता है। तो वो एक ऑलरेडी सेटबैक पे जा चुका है कि मेरा यूपीएससी नहीं हुआ। अब वो दूसरे सेटबैक पे भी उसको मेंटली हैरेसमेंट हो रहा है कि ये भी नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, करेक्ट टाइम पे अगर एक्शंस लेंगे तो बिल्कुल होगा। तो मैथ्स प्लस रीजनिंग और प्लस इंग्लिश,
इन सारे पेपर्स में कॉमन है सर। और अभी तक ऐसा कोई भी मतलब हमने देखा नहीं है जितनी हम तैयारी करते हैं कि इस लेवल की मैथ्स रीजनिंग कराई जाए। बिकॉज क्या होता है कि हमने थोड़ी सी मैथ्स पढ़ी, लाइक हमने सीसेट के लिए मैथ्स पढ़ी अभी, ठीक है, अब वो सोचेगा कि यार मैं उसी मैथ्स से निकालने की कोशिश करता हूँ, उसका बेयरली सीसेट निकला है किसी एस्पिरेंट का, तो वो इतनी हैवी जोन में नहीं हो सकता। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री चीज हो गई कि व्हाट इफ दिस डज नॉट वर्क आउट, बट नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अगर आप यूपीएससी के लिए जा रहे हो तो ऑलरेडी आपका सीसेट प्रिपेयर हो चुका, आपने इतनी मैथ्स रीजनिंग पढ़ ली है, तो आपका जो सीसेट का टाइम था वो हटा के वो आप जीएस को दोगे। तो ये विन विन सिनेरियो है। बस ये है कि इस टाइम पे डिसीजन लेना होता है, और एक सिंपल सा डिसीजन कि सर हम मैथ्स रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। अब सेकंड चीज, स्टार्ट कहां से करेंगे? इज देयर एनी वे जहां मुझे एक साथ कंटेंट मिल जाए, जहां मुझे एक साथ शीट्स मिल जाए, जहां मुझे सारे पेपर्स के एक साथ पीवाईक्यू मिल जाए? ऐसा है ही नहीं सर कि हर एक पेपर की ऑर्गेनाइजेशन तब एक्टिव होती है जब उसकी नोटिफिकेशन आ रही हो या आने वाली हो, और उतने टाइम फ्रेम में वो पूरा कंटेंट नहीं दे पाते। यू विल गेट आइदर 10 और 15 क्लासेस और 20 क्लासेस, मैक्सिमम 10-15 क्लासेस फॉर आरबीआई ग्रेड बी मैथ्स। बट इफ यू लुक द लेवल ऑफ क्वेश्चंस ऑफ आरबीआई ग्रेड बी सर, वो कैट को भी पीछे कर रहे हैं। तो एक कैट के लिए बंदा 1 साल की तैयारी कर रहा है, एंड यू एक्सपेक्ट कि 2 महीने में मैं आरबीआई ग्रेड बी की मैथ तैयार कर लूं। और उनकी कट ऑफ सर 2 होती थी पहले, 2 या 3, वो जंप करके 7 to 8 चली गई है मैथ्स में। तो ये आप ये सोचिए, ये भी नंबर नहीं आ पाते, मतलब ये तो आ ही नहीं पाते थे, अब ये तो कैसे लाएगा कोई बंदा? तो फिर ये बोलते हैं कि सर आरबीआई ग्रेड बी भी भारी है, पर उसके लिए वी आर हियर, वी बोथ आर हियर प्रोवाइडिंग द राइट कंटेंट, राइट क्लासेस, राइट शीट्स, राइट पीवाईक्यूज। सिर्फ आरबीआई के लिए नहीं, सेबी, सिडबी, पीएफआरडीए, नबार्ड और ये एसएससी एग्जाम, इन सब के लिए जो बेसिक हमारे पीवाईक्यूज लगते हैं हम वो प्रोवाइड करेंगे। पूरी क्लासेस लेंगे, 40-50 क्लासेस जितनी भी होगी। हम क्लासेस में यहाँ पे सर शॉर्टेज इसलिए भी करेंगे क्योंकि हमें डिटेल में लेना है। अगर हमें उड़ता ही लेना होगा तो यूट्यूब पे बहुत है, आपको पे करने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपसे मेरे कुछ सवाल हैं, जैसे कि ये हम लोग स्टार्ट कब से कर रहे हैं? एक स्टार्ट डेट क्या है इसकी? स्टार्ट डेट अप्रॉक्स हम सेकंड हाफ ऑफ जून से करेंगे, अप्रॉक्स 18 जून के अप्रॉक्स से। तो 18 जून से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब सर मुझे बताइए, जैसे अगर कोई स्टूडेंट है उसको कह रहा है कि मेरे को ये सारे एग्जामिनेशन देने हैं, तो कितने मंथ में इसको हम कंप्लीट करेंगे? ड्यूरेशन क्या होगा सर? सर अप्रॉक्स ड्यूरेशन 3 to 4 मंथ्स में, 3 to 4 मंथ्स, या फिर आप 60-70 क्लासेस ले लीजिए। उनमें आप इतने मैथ के सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे, रीजनिंग के सीख चुके होंगे, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड कंप्यूटर स्किल्स, ये आप ऑलरेडी सीख चुके होंगे। विच मीन्स कि इसमें हमारे तीनों सेगमेंट्स आ जाएंगे, राइट, विच मीन्स कि हमारा मैथ्स भी आ जाएगा, एंड देन रीजनिंग भी आ जाएगी, रीजनिंग भी आ गई, एंड इंग्लिश भी आ गई सर इसके साथ, एंड देन इंग्लिश भी आ गई। और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री ये रहेगा कि हर जगह कंप्यूटर स्किल्स का भी पेपर होता है, तो वो बीच में मैं इनसे रिलेट करके ही कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस करता रहूंगा। अच्छा, तो बहुत अच्छी what are the questions that come in the computer section, वरना बच्चे उसमें भी रुकते हैं काफी। ओके, एंड अगर एक सेकंड, तो अगर मैं इसको ये कहूं कि स्टार्ट हमारा 18 तारीख से हो रहा है, 3-4 महीने का, तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? मतलब आपसे मैथ्स, इससे फाउंडेशन रखेंगे, मैथ्स से हम फाउंडेशन रखेंगे। 15-20 क्लासेस के बाद आपको जब नंबर्स पे पकड़ आ जाएगी कि व्हाट आर द नंबर्स, कैसे सिनेरियो चलता है, तब हम उसके बीच में रीजनिंग इंट्रोड्यूस करेंगे। अब उसमें भी ये है कि रीजनिंग, जो टिपिकल रीजनिंग हम देखते हैं कि ब्लड रिलेशंस, कॉम्पिटिटिव पेपर में इसके साथ साथ अरेंजमेंट, पजल्स, ये सारी चीज बहुत आती है, उसकी भी डेडिकेटेड प्रैक्टिस होती है, जो आजकल कैट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक बेनिफिट ये मिलता है कि मैं ऑलरेडी कैट क्लियर हूँ, तो मुझे ये स्फीयर पता है कि इस स्फीयर की पजल्स कैसे बनती हैं, या पजल्स को ब्रेक डाउन कैसे करा जाता है, तो दैट विल हेल्प टू द स्टूडेंट्स। ओके, दूसरा सवाल मेरा ये है सर, फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट कह रहा है कि मेरा ये सब मुझे को तैयारी चाहिए, अगर वो कह रहा है कि मैंने जीएस संभाल लूंगा, ओके, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द 80% स्टूडेंट्स का डाउट रहता है क्वांट को और रीजनिंग को लेके और कॉम्प्रिहेंशन को लेके, तो ये जो हमारा प्रोग्राम है जो कि हमने डिस्कस किया है, जो स्टार्ट हो रहा है 18 जून से, 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, क्या अगर हम इसको पढ़ेंगे पूरा, तो मैं इस चीज से टेंशन फ्री हो जाऊं? बिल्कुल सर, कि अगर नबार्ड का है या सिडबी का है या फिर अगर सेबी का है, तो उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं इस प्रोग्राम से डील कर लूंगा। इस प्रोग्राम से आपके सारे क्वेश्चंस डील होंगे। आप जब मॉक लगाओगे ना, मैं खुद मॉक लगवाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं मॉक बना रहा हूँ, जो इंस्टीट्यूट, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जो इस स्पेसिफिक मॉक्स देते हैं, जब बच्चे उनके मॉक्स लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका स्कोर कितना अच्छा हो चुका है। आप ऑलरेडी एक बार क्रॉस कर चुके हो, क्योंकि आपने सब कुछ सीख लिया है। वो क्या है ना, मैथ्स रीजनिंग सभी चेंज नहीं होता,
ठीक ये है। एक स्पेसिफिक पार्ट है। हाँ। इसमें डेप्थ घुसती जाती है, इसमें है। हार्डनेस बिल्ड होती बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल। तो पहले हम बेस बनाएंगे, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, हम्म। उसमें आराम से हमें 3-4 महीने लगेंगे। बट ये हम यूज भी तो कर रहे हैं। दीज 3 to 4 months अगर एक एस्पिरेंट है जिसका अभी प्री नहीं हो रहा, वो क्या सोचेगा कि आइदर आई विल गो फॉर मेंस। तो मेंस में आप कितना टाइम दे दोगे? आप 6-7 घंटे से ज्यादा टू बी ऑनेस्ट नहीं दे पाते, कि हम मेंटली रेडी नहीं हो पाते। उसके बाद हमें 2 या 3 घंटे बस इस चीज में देने हैं। बट ये हमें आगे के लिए कितना प्रिपेयर करता है, राइट। कि हम नेक्स्ट जो कोई भी पेपर ट्राई करें देने का, तो हमारा एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हमारा एक क्लियर है, उसमें बाद हमें इनके स्पेसिफिक मीन्स के सब्जेक्ट देखने हैं, दैट्स इट। इसमें सर जैसे आपने बोला, मेरे को एक चीज ध्यान में आई, ये एग्जाम्स आते हैं, जो ड्यूरेशन है इस एग्जाम की, मतलब आपने कहा कि पूरे पेपर लगभग 80% ऑफ द पेपर अक्टूबर से लेकर Yes, sir. लगभग जैन तक मतलब हो जाने चाहिए मेरे हो ख्याल जाएंगे। कोविड के बाद से इसकी साइकिल थोड़ा सा बिगड़ा था, ठीक तो है। कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत 1-2 मंथ का फर्क आ जाए, बट ये हमारे इस एंड की तरफ आने आ रहे हैं। बढ़िया। अब होता क्या है, जो कि यूपीएससी का पैटर्न है, ठीक है, यूपीएससी में जो प्री है वो अब हमारा फिर से मई में ही होगा, राइट। ठीक है। बिल्कुल। और जो प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स फॉर 2027, मतलब Right. 26 का तो हो गया, अब उनका ये तो मई 2027 वो देंगे, ठीक है। उसके लिए मेंस का जो एग्जाम है वो आता है, हमारा मेंस का वो आता है अगस्त में, राइट। तो नेक्स्ट ईयर अगस्त में। यानी कि ये जो साल है, ये जो 2026 का है, जो आप कह रहे हो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें हम थोड़ा अगर इसमें टाइम निकालते हैं, डेली का 3 घंटे अगर इसके लिए निकालते हैं, और साथ में अगर आप ये भी करते रहो, तो आई थिंक इट्स मैनेज हो जाएगा ये। सब कुछ मैनेज हो जाएगा सर, क्योंकि बाद में आप यहाँ से सीसेट में पढ़ोगे ना, राइट। तो वो तो आप ऑलरेडी कवर हो चुका इन सब से, तो फिर उसका भी तो टाइम यहाँ टाइम सेव हो जाएगा, यहाँ पूरा टाइम सेव हो रहा है आपका। तो ये तो है कि राइट स्ट्रेटेजी यूज करके अपना बेस्ट आउटकम निकालना। ठीक है। सो टुडे वी आर ऑफिशियली लॉन्चिंग दिस कोर्स, और आप अपने सजेशंस भी देना कमेंट सेक्शन में, कि हमने ये पूरा प्रोसेस बनाया था, सोचा था कि इसके बारे में करने के लिए, बिकॉज वी केयर अबाउट यू, ठीक है। हम लोग भी जब स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं होता है तो हमारे पास भी हाथ बन जाते हैं, यार अब क्या करें। तो फिर हमने सर से बात की, हमने डिस्कशन किया, फिर उसके बाद हम इस निष्कर्ष पे आए कि इस पेन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फिर वर्धमान सर ने कहा कि सर इसको करते हैं, मतलब कि अब एंड वैसे भी ऑल टुगेदर हम लोग एक जो नेशनल प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी कम हो। अगर आपको थोड़ी सी भी आइडिया मिल जाए, थोड़ा सा सपोर्ट मतलब कहीं से मिल जाए, दैट विल एबल टू हेल्प यू। सो दिस कोर्स वी आर लॉन्चिंग 18 तारीख को, ये हमारा स्टार्ट हो रहा है। 3 महीने के अंदर हम लोग इसको फिनिश करेंगे। कुछ भी चेंजेस आते हैं तो वी विल इन्फॉर्म यू इन दैट। बस ये कोशिश ये करिएगा कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। बिल्कुल। और ये जो सेक्शन है जो सर ले रहे हैं, ऑलरेडी मैं बता रहा हूं आपको, सीसैट में इस बार मैं आपको दिखाता हूं, सीसैट में जो वर्धमान सर के कुछ क्वेश्चंस आए थे, ऑल्दो सीसैट टफ था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस वो नियरली बहुत इजी थे, और अगर जो जितने भी स्टूडेंट्स वर्धमान सर से पढ़े थे, उनका वो बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा था। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये आप लोग के पास फाइल होगी, ये मैंने अपने टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे भी डिस्कस किया था, सीसैट की माइक्रो थीम, ठीक है, जो कि सर ने बनाया था और हमने इसको सर्कुलेट करवाया था, ठीक है। लगभग इसमें 180 कंसेप्ट के बारे में बात की गई थी, ओके। 180 कंसेप्ट यहाँ पर आप देखेंगे, नंबर सिस्टम, HCF LCM था। अब सर ने लगभग 2-3 दिन पूरी मेहनत की अच्छे तरीके से, और ये डिकोड किया कि इस 180 कंसेप्ट्स में से सर के जो क्वेश्चंस बने हैं वो ये हमारा है सेट डी है। और हम यहाँ पे देखें अगर 180 कॉन्सेप्ट में, सो दिस इज द सेट डी। क्वेश्चन नंबर 3 है x² y² ऑड इवन की पावर थी, वो हमारा 180 कॉन्सेप्ट फाइल का कॉन्सेप्ट नंबर 17, राइट। फिर हमारा प्राइम नंबर्स कॉन्सेप्ट नंबर 01, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट नंबर 113 एंड 114 अरेंजमेंट एंड फॉर्मेशन। सो इस टाइप से अप्रॉक्स 24 to 25 कॉन्सेप्ट्स ही आ गए सर। मतलब एज इट इज हमारे 11 क्वेश्चंस तो बिल्कुल फिगर चेंज होके एज इट इज आए हैं, बट इसके अलावा हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। जैसे ट्रेन का कॉन्सेप्ट आया था, ट्रेन का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ सेट डी, और हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा था, कॉन्सेप्ट नंबर 97 ऑफ ट्रेन पासिंग मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट। सो ये हमारा जो डिकोडिंग का हेल्प हुआ है। अब जैसे सीसेट अनप्रेडिक्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, इट्स नॉट अनप्रेडिक्टेबिलिटी, इट्स लाइक कि सीसेट और मैथ्स कभी भी पीवाईक्यू ट्रेंड नहीं फॉलो करता, इट्स मैथ्स। अगर इस बार इस टॉपिक से दिया है तो अगली बार इस टॉपिक से दे देगा वो, यू डोंट नो एनीथिंग। तो हमें ये सारे टॉपिक्स आने चाहिए। सो 180 कॉन्सेप्ट की फाइल ये प्रूफ है कि किस किस कॉन्सेप्ट से क्या क्या आ सकता है। 25 कॉन्सेप्ट से ऐसा रकम देखेंगे अगर आप तो हमारे ये पूरे 25 से ज्यादा क्वेश्चंस के करीब पूरे फाइल में से आए। ओके, नाइस।
तो यहाँ पर इन्होंने सर ने डिकोड कर रखा है गाइस कि ये क्वेश्चन नंबर था, उसका कॉन्सेप्ट और नेम क्या है। ऑलराइट, तो ये आई हैवंट सीन एनीवेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई इतना डीप इन डेप्थ के लेवल पे कोई जाके नहीं करता। सब लोग यही समझते हैं क्वालिफाइंग है तो क्वालिफाइंग है, छोड़ देता है, बट सर हैज डन इट। इनफैक्ट इसके लिए एक प्रूफ ये जो सर आपने जो आपके क्वेश्चंस आए हुए थे यूपीएससी प्रीलिम्स में, वो आप दिखा देंगे। ये रहा, ये हमारे जो क्वेश्चंस आए हुए थे, ये था सर कि इफ x एंड y आर इंटीजर और x इज इवन, ये था हमारा इवन ऑड के ऊपर क्वेश्चंस, और ये हमने ऑलरेडी क्लास में पढ़ाया था। अच्छा, ये सेट डी है क्वेश्चन 63, सेट डी क्वेश्चन नंबर 63, ऑड की पावर ऑड, ऑड की पावर इवन, इवन की पावर इवन, इवन की पावर इवन, ये था। और ये उसकी डेडिकेटेड वीडियो है जिसका लिंक आपको अपने सर के टेलीग्राम चैनल और मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। राइट, अब हम ये देखते हैं, जैसे ये था एलिगेशन मिक्सचर। एलिगेशन मिक्सचर में रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। अब रिप्लेसमेंट में ये आया था डायरेक्ट क्वेश्चन, और ये ही हमने क्लास में कराया था। द ओनली चेंजेस इज फिगर्स का चेंज। यहाँ 10 लीटर है, हमारे में 120 लीटर्स था। एज इट इज कि कैसे विद इन 1 मिनट सॉल्व हो सकता है, ये थी उसकी डेडिकेटेड वीडियो। ठीक है, एज इट इज अगर हम आगे चलेंगे तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, फिर नंबर रिवर्सल प्रॉब्लम। अच्छा सर, ये क्वेश्चन में इतना अच्छा हुआ है कि ये a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 27, एंड अगर आप यहाँ पे देखें 27, सो दिस क्वेश्चन इज गेट रिपीटेड एग्जैक्टली सेम। डिट्टो क्वेश्चंस उठ के यहाँ पे आया हुआ है जो हमने क्लास में कराया था। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा, और इसकी डेडिकेटेड वीडियो ये रही। सो देयर आर 11 क्वेश्चंस जो हमने देखे थे, काउंटिंग ऑफ डिजिट्स जो हमने सीखा था, एज इट इज सेम क्वेश्चन सर, बस कि 0 से 405 में कितनी बार 3 आएगा, और यहाँ पे पूछा है 5 कितनी बार आएगा 2 डिजिट नंबर में। ओके, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट हमने क्लास में करा, समझा, और उसका डेडिकेटेड एक्सप्लेनेशन विद वीडियो। तो ये एज इट इज हमारे 11 कॉन्सेप्ट हुए हैं सर। 11 सेम पैटर्न के सिलॉजिज्म का हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज, यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम, परसेंटेज में सैलरी वाला कॉन्सेप्ट जो एक्सपेंडिचर और इनकम वाला था, ये इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर डायरेक्ट ये पढ़ाया गया है कि इफ 10% बढ़ती है 12% बढ़ती है, सी 10% 12%, 10% 10%। सो यस, ये सब डेडिकेटेड आया हुआ है, एंड दिस इज अ प्रूफ कि हमारी फाइल बिल्कुल राइट ट्रैक पर चल रही है। एंड दिस फाइल ओनली, एंड दिस इज द डेडिकेटेड वीडियोस जो हमने ऊपर बनाई थी। यही प्रूफ है कि जो हम आगे भी कैरी ऑन करने वाले हैं रेगुलेटरी बॉडीज का, वो भी पूरा पीवाईक्यू ट्रेंड के हिसाब से चलेगा। जितना मैथ्स अवेलेबल होता है, 180 कॉन्सेप्ट हो या 200 कॉन्सेप्ट हो, वो सब उसमें कवर होगा, और उसके पीवाईक्यूज के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम मॉक्स के लिए आपको जाना पड़ेगा, वो भी मैं ही बताऊंगा कि कहाँ पे किस चीज के लिए मॉक्स देने हैं, बट उसके लिए मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का बेस बनना बहुत जरूरी है। आपको लग रहा होगा कि सर ग्रामर क्या ही चीज होती है, बट जब आप पेपर में देखोगे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो आते हैं, ग्रामर जो आती है, कितना हार्ड आता है, बच्चे इंग्लिश में रह जाते हैं। उसकी तो पहले तो मैथ्स एक पढ़ाव हुआ, फिर रीजनिंग हुई, फिर इंग्लिश हुई। अगर हम तीनों अभी 4 महीने में प्रिपेयर कर ले, फिर हमारा कॉन्फिडेंस यहाँ पर होगा कि नहीं हुआ यूपीएससी, ठीक है, वी विल गो फॉर आरबीआई। अब अपने पास उसका मेंस तैयार करने का टाइम होगा। बच्चे क्या होता है, जैसे प्रीलिम्स में तो निकल रहे हैं, सेबी नबार्ड सब में, मेंस में अटक जाते हैं। क्यों अटकते हैं? प्री में ही इतना टाइम लग गया कि सर मेंस पढ़ ही नहीं पाए। मेंस में वहां पे 2-3 महीने नहीं होते, मैक्सिमम 1 महीने का गैप आता है। 1 महीने के गैप में यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप पूरा मेंस पढ़ लेंगे उनका? पढ़ने के बाद आप स्कोर कर लेंगे और उनको कॉम्पिटिशन दे देंगे जो डेडिकेटेडली इसकी तैयारी कर रहा है। सिर्फ हम सर और मैं बहुत रियलिटी के बेसिस पे बात कर रहे हैं। जो हमने फेस करा, जो सर आपने भी फेस करा होगा, जो मैंने फेस करा है, उसी चीज से हटना है। कि हम सोर्सेज ढूंढने जाते हैं, हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपने किसी सीनियर, किसी बड़े भैया, किसी को फोन कर रहे होते हैं, यार सेबी का कंटेंट दे दो, सेबी का कंटेंट दे दो। कंटेंट आएगा कहाँ से? इतना कंटेंट है। तो हमें कंटेंट नहीं बनाना, हमें राइट कंटेंट आपको पहुंचा के उसको पढ़ाना है। इनफैक्ट सर, ये जो कोर्स हमारा है 18 जून से स्टार्ट हो रहा है, एंड द फीस इज ऑफ ओनली 5000। बट व्हेन वी डिसाइडेड कि हमने सर से बात की, एंड देन वी थॉट कि वी शुड मेक इट मोर अफोर्डेबल। ठीक है, तो आप जब इसको नीचे कमेंट सेक्शन में जो हमारा लॉगिन है, डिटेल है, मोबाइल ऐप है, वहां से जाके जब आप इसको कोर्स को परचेज करेंगे, तो आप एक कोड यूज कर सकते हो जिसका नाम है VJAIN। ठीक है, जो सर का नाम है वी जैन करके कोड है। अगर आप यूज करोगे तो आप खुद ही देखना कि एक मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आपको। कभी भी आपको ये लगेगा कि इतने बड़े मतलब ये प्राइस पॉइंट है और हम किस किस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही है। आप ये देखिए कि आप एक तीर और कई निशाने यहाँ लगने वाले हैं। बिल्कुल। एक तीर आपका ये प्रोग्राम है, निशाने में मैंने आपको दिखाया है कि अभी सेबी का भी है, आरबीआई का भी है, देन उसके बाद नबार्ड भी है, देन उसके बाद अदर रेगुलेटरी बॉडीज हैं, एंड साथ में हमारा सीसैट जो यूपीएससी सीएससी या पीसीएस का है, उस पे भी काफी हमारा हेल्प मिलेगी उसकी।
तो हियर कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज मिलेंगे आपको, देन आपके परफॉर्मेंस ट्रैकिंग भी होगी, एंड देन आप मेंटरशिप सपोर्ट भी ले सकते हैं कि सिर्फ क्लासेस नहीं होंगी, आप सर के साथ एक मेंटरशिप सेशन भी रख सकते हैं फॉर दैट। और सर आई थिंक आप पीडीएफ भी इनके साथ शेयर करेंगे, सारा पीडीएफ सारा कंटेंट शेयर होगा सर। इनफैक्ट एंड दिस कोर्स कवर्स ये विच टॉक्स अबाउट मैथ, जहां पर हम स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन एक्यूरेसी के साथ कोशिश करेंगे, क्योंकि सिर्फ सॉल्व करना नहीं है, हमें आंसर लेकर आने हैं। देन रीजनिंग है हमारा, which will help you to make better decision making, and then of course English है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंग्लिश में भी काफी हाथ टाइट रहता है, बिल्कुल रहता है सर। इसके लिए आपको अंग्रेजी भाषा जानने की बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको लॉजिक देखना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कैसे हम लॉजिक यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, और इन सबको यूज करके हम ये जितने भी एग्जाम आप देख रहे हो, इन सारे एग्जामिनेशन के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सब टेलीग्राम चैनल है सर का, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वगैरह चैनल है, आप डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं। और रही बात हमारे इस फीस की, ये है प्राइस पॉइंट। तो नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया हुआ है, आप जाके तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, एनीथिंग वुड लाइक टू से सर? इट्स जस्ट दैट कि कभी कभार प्लान ए वर्कआउट नहीं करता, राइट, बट लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ यू हैंडल प्लान बी। राइट, इट्स नॉट कि सक्सेस की मेरा तो वही सक्सेस था, नहीं, आपने जो आपने सोचा है वो हो गया, वही आपके लिए सक्सेस है। सक्सेस एक सब्जेक्टिव टर्म है जो हर किसी के लिए चेंज हो रहा है सर। बिल्कुल। तो अगर आप बोल रहे हो कि यार यूपीएससी नहीं हुआ, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, नथिंग लाइक दैट। ओके, कि कितना कुछ ऑप्शंस है, कितना कुछ है, आपको अपनी फैमिली को भी आगे लेके चलना है, अपनी खुद पर्सनल ग्रोथ, जो सबसे बड़ी चीज होती है ना सर, फैमिली तो ठीक है, पर्सनल ग्रोथ जब आदमी डिजर्व करता है, जब कोई लड़की डिजर्व करती है और वो उसे वो नहीं मिलता, वो सबसे बड़ा, सबसे गंदी चीज होती है, सबसे हार्श रियलिटी है जो फेस करनी पड़ती है, ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट को फेस करनी पड़ती है, किसी ना किसी पॉइंट, किसी ना किसी अटेम्प्ट पे फेस करनी पड़ती है। सो वी डोंट वांट कि आपके साथ ऐसा हो, एक ऐसा कोर्स जो आपको हर चीज कवर करा दे। मतलब इस कोर्स में बनाने में इतनी मेहनत जाने वाली है, ऑलरेडी गई है इसका पूरा डेडिकेटेड प्रिपरेशन करने के लिए, कि कितने पेपर्स के पीवाईक्यूज एनालिसिस करने पड़ेंगे, उनके हिसाब से स्ट्रेटेजी बिल्डअप करनी पड़ेगी, हर एक क्वेश्चंस आप अप्लाई कर पाओ, क्योंकि आजकल सर कॉम्पिटिटिव मिक्स हो चुका है। ये जो हमारे इस बार इंटरपर्सनल सीसेट में क्वेश्चंस आए हैं, ये यूपीएससी यूपीपीसीएस में आते थे, या तो फिर स्नैप पेपर होता है और एक्सआईएम पेपर होता है, उस वाले पेपर्स में आते थे, बट अब इसमें आ गए। सो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस जो होते हैं वो अब यूपीएससी में आ रहे हैं। सो अब इंटरलिंकिंग, हाइब्रिड कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो दैट्स व्हाई हम भी एक हाइब्रिड अप्रोच लेके चल रहे हैं कि ऑल रेगुलेटरी बॉडीज, जितनी, ऑल तो क्या ही बोले, जितनी हमारे पास एक्सेसिबल है, उन रेगुलेटरी बॉडीज का कंटेंट आपको एक जगह मिलेगा, एक जगह से ही प्रिपेयर करोगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश पूरी फाइनेंस करोगे, और आप पुराने किसी भी बच्चे से रिव्यू ले सकते हो कि मैं कितना पर्सनल टच देता हूं हर एक स्टूडेंट को, कि वो मेरे साथ इंटरेक्ट करे, मेरे साथ ऑलरेडी रहे, अपनी प्रॉब्लम दे और मैं उसको सॉल्व करके भेजूं। दैट्स इट। डिसीजन आपका है, वी हैव गिवन यू अ सॉल्यूशन, और if not UPSC then what, then this is the solution, a permanent solution कि हम, आप करते रहिए, आप एग्जाम जब इसमें क्वालिफाई भी हो जाएंगे, there are people who are doing job in these bodies and they are simultaneously preparing for the UPSC as well. So its decision is yours, the solution we have given, now आपको फैसला लेना है। All right, so wishing you all the very best and मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you so much। जय।